गूगल में अगर हम जाते हैं, गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो उसमें यह बताया है कि 400 से 800 मीटर में दूसरा टावर लगाना है। ऐसे में वहां उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में जो है एक टावर होने के बावजूद दूसरा टावर लगाया जा रहा है। हम पेशेंट है, मोहल्ले में सभी पेशेंट है, तो हमको ये टावर हटाना है। टावर हटाने के लिए आप लोगों ने कलेक्टर में आवेदन दिया था, तो वहां से क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई के निर्देश अभी तो मिले थे? कुछ आश्वासन नहीं मिला है, कार्रवाई भी कुछ नहीं हुई है। कितना तारीख के आसपास दिए थे आप लोग आवेदन? 16 तारीख को। 16 तारीख को दिए थे, तो वहां से कोई नहीं आया? नहीं, प्रॉब्लम होगी। और हमारे घर के आसपास बहुत ही आबादी है और घने क्षेत्र में लगाने का बिल्कुल परमिशन देना ही नहीं चाहिए। और हम 4 दिन से हो गया, हम थक गए हैं। यहाँ से वो भेज रहा दूसरे के पास, दूसरा भेजता तीसरे के पास। हम इतने परेशान हो गए, इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि हम बता नहीं सकते इस बात को। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारी मांग को संज्ञान पे रख के तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ पे काम रात को एकदम चालू रहता है और दिन भर बंद रहता है। तो क्या करेंगे? करेंगे धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन करेंगे जी। मोबाइल टावर के लिए आप लोग जब आयुक्त के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, ऐसे कहा था पहले तो। फिर हम लोग जो लगा रहे हैं ना टावर, वो कागज लेके जा रहा था। फिर देखे क्या कागज है ऐसे करके, तो वो दिखाया कि आयुक्त का सिग्नेचर हुआ, वो है कागज है करके। जनमत में आपका स्वागत है। भिलाई 3 के इंदिरापारा क्षेत्र में मोबाइल टावर के विरोध में महिलाओं ने लगातार जो है एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम और कलेक्टर को आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई जो है उस टावर को हटाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। हमारे पीछे जो है बहुत सी महिलाएं, उस वार्ड की रहने वाली महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठा है और मोबाइल टावर का इनके द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। जैसा कि बता दें कि मोबाइल टावर से कई प्रकार के रेडिएशन होते हैं, त्वचा का कैंसर और उल्टी, सर दर्द, घरों की टीवियां तक खराब होती हैं। बावजूद इसके वहां पर एक टावर लग रहा है और आपको ये भी बता दें कि वहां पर जो टावर है वो लगभग 50 मीटर की दूरी में एक एक्स्ट्रा टावर और लगाया जा रहा है, जिसका भी हमें कंपनी के बारे में तो कोई उतना खास जानकारी नहीं है कि किस कंपनी का है। लेकिन गूगल में अगर हम जाते हैं, गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो उसमें यह बताया है कि 400 से 800 मीटर में दूसरा टावर लगाना है। ऐसे में वहां उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में जो है एक टावर होने के बावजूद दूसरा टावर लगाया जा रहा है। हमारे बीच में महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगा, आप लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने कहां कहां तक दौड़ लगाई है, कहां कहां तक आप लोगों ने मांग की है? हम लोग एसडीएम भी गए थे, पालिका में भी दिए हैं, दूरोग भी गए थे, कलेक्टर वहाँ भी शिकायत किए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे यहाँ भी पेशेंट है, मोहल्ले में सभी पेशेंट है, तो हमको ये टावर हटाना है। टावर हटाने के लिए आप लोगों ने कलेक्टर में आवेदन दिया था, तो वहां से क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई के निर्देश अभी तो मिले थे? कुछ आश्वासन नहीं मिला है, कार्रवाई भी कुछ नहीं हुई है। कितना तारीख के आसपास दिए थे आप लोग आवेदन? 16 तारीख को। 16 तारीख को दिए थे, तो वहां से कोई नहीं आया? नहीं आया अभी तक कुछ। टावर लगने से क्या प्रॉब्लम आ सकती, क्या समस्या आ सकती? इससे तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हार्ट में ज्यादा इसका प्रॉब्लम पड़ेगा, क्योंकि इसका वाइब्रेशन बहुत ही घातक होता है। प्लस इसमें टीवी, कैंसर और त्वचा रोग, ये संबंधी सारी बीमारियां का ये है। छोटे छोटे बच्चे तक को इसमें प्रॉब्लम होगी। और हमारे घर के आसपास बहुत ही आबादी है और घने क्षेत्र में लगाने का बिल्कुल परमिशन देना ही नहीं चाहिए। और हम 4 दिन से हो गया, हम थक गए हैं। यहाँ से वो भेज रहा दूसरे के पास, दूसरा भेजता तीसरे के पास। हम इतने परेशान हो गए, इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि हम बता नहीं सकते इस बात को। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारी मांग को संज्ञान पे रख के तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ पे काम रात को एकदम चालू रहता है और दिन भर बंद रहता है। रात में एकदम कार्यक्रम अपना चालू रखते हैं वो लोग। तो वो जो जिसके यहाँ पे लग रहा है, जिसकी दुकान पे या घर के ऊपर में जो टावर लग रहा है, उससे आप लोगों की कोई चर्चा हुई थी, उससे कोई बातचीत हुआ था क्या? नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है उससे, ना उसने किसी से परमिशन भी नहीं लिया है, अपने मन से कर रहा है। और पीछे जो है और भी लोग हैं, अंकल लोग खड़े हैं। अंकल, मोबाइल टावर लग रहा है, उसका विरोध हो रहा है, मोहल्ले के लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चला करके जो है आवेदन कलेक्टर और अन्य जगहों पर दिया है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है, कि आप लोग क्या चाहते हैं, टावर हटाया जाए कि कार्रवाई हो उस पर?
इन पर तो सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन जितने भी अधिकारी जो भी हैं जो परमिशन दिए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जियो कंपनी का जो टावर लगा हुआ है, उनके बाद वहां से मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं होगा वो, वहां पर फिर डबल टावर लग रहे हैं। इसमें दुनिया भर के गूगल सर्च करो तो दुनिया भर को उसमें बीमारी बता रहे हैं, जबकि नियम है 400 मीटर के बाद ही लगाने का, 400 500 800 का। इनको परमिशन नहीं देते, घनी आबादी है, 50 कम से कम हजारों का आबादी है यहाँ इंदिरापारा, अभी नहीं शुरू से है, पैदाशी हम लोग इंदिरापारा के हैं। ये सब चीज नहीं होना चाहिए ना, घनी आबादी में परमिशन नहीं देना चाहिए इन लोग को। जो कंपनी जो लगा रहे हैं तो बाहर लगाइए ना, बाहर बहुत जगह हुए हैं, है ना, उसमें लगाना चाहिए इनको, प्रशासन को उनको देना चाहिए। प्रशासन के पास जमीन है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी राज्य सरकार का जो भी टावर का जो है इनको मैन्युफैक्चरिंग, उनको अपने सरकारी जमीन पर अलॉट करना चाहिए टावरों को। इतने टावर लग रहे हैं भिलाई 3 में, हरी जगह की बीमारी, एक पंछी तक नजर नहीं आते हैं टावर लगने, जब से टावर लगा हुआ है एक कौवा तक नजर नहीं आते, एक चिड़िया पंछी नजर नहीं आते हैं। ये सब चीज गूगल सर्च करो तो दुनिया भर के सब बताते हैं उसमें, बाकी प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं देता। केवल मोनो सिर्फ ये क्या मोबाइलों के चक्कर में पूरा पशु पक्षी बर्बाद हो रहे हैं इसमें। हमारे बीच में युवा भी है, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम सुप्रीत झारिया। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं। मोबाइल टावर उसके बाद भी वहाँ पर तैयारी चल रही है, टावर का रात पे काम चल रहा है, तो आप लोगों ने आवेदन दिया, अभी इस मामले को लेकर के आप कहाँ तक दौड़ लगा सकते हैं, कहाँ तक जाएंगे? हमने शुरुआत की थी 16 तारीख से, और 16 तारीख को हम पहली बार गए थे आयुक्त के पास। तो आयुक्त के पास जब हम पहुंचे, उनको आवेदन दिया, तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि हमारे पास अभी भी इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, हो सकता है इन्होंने कलेक्टर से परमिशन लिया है। और उसी दिन वहाँ बाहर आने के बाद, ऑफिस से बाहर आने के बाद हमारे पास एक पेपर आया जिसमें आयुक्त का साइन था एनओसी के लिए। और उसी दिन हम फिर एसडीएम सर के पास गए, वहाँ पे हमने आवेदन दिया, और उसी दिन हम कलेक्ट्रेट भी गए यहाँ से दुर्ग। हम लोगों ने 3-4 ऑटो बुक करके सारी महिलाएं मोहल्ले वासी कलेक्ट्रेट गए थे दुर्ग पे। वहाँ पे कलेक्टर साहब तो नहीं थे, कलेक्टर महोदय नहीं थी, तो हमने अपर कलेक्टर को आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, बट उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिर हम जो पेपर हमारे पास आया था जिसपे आयुक्त का सिग्नेचर था एनओसी पे, तो हम वापस दोबारा आयुक्त महोदय से मिलने गए, तो वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कब आया था, लेकिन हाँ मैंने साइन किया हुआ है इस पे। और मैंने उनसे कहा कि सर हम अगर आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम कलेक्ट्रेट ऑफिस भी जा चुके हैं, वहां से भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मोहल्ले वासियों में जो आक्रोश है उसको लेके वो धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। तो आयुक्त साहब के द्वारा सीधा बोल दिया गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठिए, हमको 1.5 मिनट नहीं लगेगा आपको वहां से उठाने में। इस तरह का जो उनका कहना था वो मुझे उचित भी नहीं लगा। जिस तरह से उस पोजीशन पे है, वो कह रहे हैं कि आप मोहल्ले वासियों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और मोहल्ले वासियों के लिए सुनने के अलावा आप हर चीज कर रहे हैं, तो ये कहना उनका उचित नहीं था। और जो भी है, जो टावर अभी यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है उसके लिए हम पूरी तरह से इसके लिए विरुद्ध अपना जो है कार्रवाई करेंगे। जैसा कि मोबाइल टावर के विरोध में धरना प्रदर्शन की बातें भी सामने आ रही हैं, हमारे बीच में और भी महिलाएं हैं, मैं थोड़ा उनसे भी चर्चा कर लूं। क्या मोबाइल टावर हटाने के लिए अगर आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो क्या करेंगे? करेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे जी। मोबाइल टावर के लिए आप लोग जब आयुक्त के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, ऐसे कहा था पहले तो। फिर हम लोग जो लगा रहे हैं ना टावर, वो कागज लेके जा रहा था, फिर देखे क्या कागज है ऐसे करके, तो वो दिखाया कि आयुक्त का सिग्नेचर हुआ, वो है कागज है करके। जैसा कि मोबाइल टावर के विरोध में महिलाएं, वहाँ के युवा, वहाँ के बुजुर्ग सब यहाँ पर एकत्रित हैं और उनका ये कहना है कि मोबाइल टावर को वहाँ पर ना लगाया जाए। मोबाइल टावर वहाँ पहले से ही है और रेडिएशन के खतरे को देखते हुए लोगों में एक डर बना हुआ है कि अगर ये टावर लगता है तो शायद किसी प्रकार की बीमारी वहाँ पर फिर उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पहले के जो लगे हुए टावर है उसके वजह से वहाँ पर बीमारियों का दौर चल रहा है। लोगों को अभी भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहेंगे सीजी जनपद पर। पवन मिश्रा के साथ कैमरामैन एरिक डैनवेल की रिपोर्ट।